भरोसा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आस्था जनस्वराज पार्टी में। जी। जैसा कि जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने कहा, यदि बिहार में हमारी सरकार बनी तो 1 मिनट में शराबबंदी खत्म कर दें। आपके हिसाब से क्या बिहार में शराबबंदी सही है या गलत? नहीं, देखिए, उन्होंने जो कहा वो तथ्य और तर्क विहीन होकर के नहीं कहा, वो तर्क के साथ उन्होंने बात को रखी। जनमानस में एक बातें आई शराबबंदी, तो शराबबंदी से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसको समझने की बातें हैं। उन्होंने जो भी बात रखा वो जनमानस में और लगभग 2 लाख की अमूमन कम से कम वहाँ पर उपस्थिति में उन्होंने सारी बातों का रेखांकन करके उनको सही बातों को बताया। और उसके बाद पब्लिक ने जो कहा, जो जनमानस ने बात स्वीकार की, उस पर उन्होंने वो बात रखी कि हाँ भाई, जनमानस में बातें आई कि शराबबंदी, हमारी सरकार तो शराबबंदी के पक्ष में है और शराबबंदी होना अच्छी बातें हैं, इसमें कहीं 2 बातें हैं। लेकिन आखिर शराबबंदी के बाद भी शराब तो मिल रही है क्षेत्र में, और ऐसा नहीं है कि कहाँ नहीं मिल रही है, उपलब्धता तो सब जगह है। लेकिन जो राजस्व का नुकसान हो रहा है और जिससे अन्य तरह की नशाओं का चलन आ गया, इससे समाज को क्या मिला, ये इस सोचने की बात है। ये बात तो सबको पता है, शराबबंदी को लेकर सबको पता है, मंत्री से लेकर संतरी को बिहार में शराब कहाँ कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है। पुलिस वाले भी शराब पी रहे हैं, पुलिस वाले भी अवैध धंधे में लिप्त हैं। पता होते हुए भी शराबबंदी क्यों चालू? नहीं, देखिए, ये तो सरकार, देखिए, इसमें तो सदन में भी विपक्ष के द्वारा हमेशा इस बात को संशोधन के लिए बातें रखी जा रही है। लेकिन अभी जो विगत में हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि वो अभी उस मूड में ही नहीं है, किसी की बात वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कसम खा ली, समीक्षा होनी चाहिए। अगर कोई बात है तो वो किसके लिए है, शराबबंदी है तो वो किसके लिए है, और उससे क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है, ये तो समीक्षा की बातें हैं। लेकिन वो समीक्षा करने के पक्ष में ही नहीं, और शराब उसका प्रतिफल क्या है, फलाफल आज के समय में जो शराबें मिल रही है उसकी क्या गुणवत्ता है, ये तो कोई नहीं जान रहा है। जिसके चलते बराबर पिछले बार भी कुछ, हमको लगता है कुछ दिन पहले नारायणपुर की समस्या आई थी कि बहुत जहरीली शराब के कारण कईयों की मौत हो गई। तो इस सारी घटनाओं की जो है ये चलते रहती है। उस पर नीतीश जी भी कहते भी है प्रखर तौरों पे, जो पियोगे वो मरोगे। तो आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही सीधी सी बात है, ये कोई भी बातें हैं वो पब्लिक के लिए, और पब्लिक को बेहतर सर्विस कैसे दिया जा सके और पब्लिक को कैसे मीट टुगेदर करा करके उस बात को मुकम्मल तौर पर बहाल की जा सके। शराबबंदी तो कर दी गई, लेकिन शराबबंदी का कैसे उसका सही से कार्यान्वयन होना है, उसको सही दिशा कैसे देना है, इस पर सरकार संजीदा नहीं हो पाई, जिसका कि फल है कि आज के समय में शराबबंदी फैले। बिहार में शराबबंदी, लेकिन फिर भी जगह जगह शराब मिल रही है। ठीक, अभी जिस गठबंधन में हमारे यहाँ एनडीए सरकार है, नीतीश जी सुशासन बाबू की सरकार है, तो हमको लगता है कि अभी देश में जो शराबें बन रही है तो उन्हीं के अंदर में बन रही है। कहीं भी अगर देश में अगर शराब की फैक्ट्रियां चल रही है, अगर शराब का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एनडीए के कार्यकाल में नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन तो उन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है। हाँ, है क्या कि एक कदम के बाद शराबबंदी है और एक कदम के बाद शराब फ्री है। ठीक है, आप यहाँ जाकर के अमुक जगह पर जाकर के पी सकते हैं, लेकिन अमुक जगह पर नहीं पी सकते हैं। तो ये क्षेत्रीय बैरिकेशन है, बैरियर है। तो मुझे लगता है, जैसा अजीत जी, ये चिंतनीय विषय है कि शराबबंदी के नाम पर सारे मैन पावर का डिप्लॉयमेंट एक अलग दिशा में केंद्रित कर देना, जबकि आज के समय में देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या होते जा रही है। जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नीतीश जी सुशासन बाबू कहलाते हैं, वो संदेहास्पद बातें होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी जैसे विषयों पर पुनः समीक्षा करते हुए उसको सही रूप से, उसका कैसे सही प्रबंधन हो, और क्षेत्र में जो बातें, देखिए, आम आदमी इससे परेशान है। आज देखिए कि शराब, उन्होंने, प्रशांत जी ने जो बातें रखी है कि शराबबंदी के कारण कितनी आबादी जो है वो भी जेल के अंदर है, और वो कौन है? गरीब तबके। ठीक है, वो एकदम उस तबके के आदमी है जिनको कोई बेल कराने वाला भी नहीं है, और जिनके पास मान के चले उचित संसाधन, वो तो आज भी व्यवसाय उनका फल फूल रहा है, सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है और वो बढ़ रहे हैं आगे। प्रशासन की मिली भगत के कारण हो या ना हो, ये तो बाद की बातें हैं, ये तो समीक्षा के बाद पता चलेगी कि हकीकत क्या है। लेकिन आप भी देखिएगा कि पर्दे के पीछे और पर्दा के पड़े बातें कुछ और है, वो कुछ और रहा है। चंदन जी, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, शराबबंदी किस तरह से होनी चाहिए? शराबबंदी सही है, नशा छूटना चाहिए,
नशा अच्छा नहीं है लेकिन छूटना चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, एक इसके लिए नियम कानून होना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक मुद्दा आया जिसमें मुझे लगता है कि भागलपुर ने ही उस मुहिम की शुरुआत रखी थी शराबबंदी को लेकर के। तो आप पहले जो है हर एक जगह जो है पंचायत लेवल पर दुकानें खोल दिए, सबको पीने की आदत लगा दिए, और फिर कहिएगा कि नहीं अब शराब पीनी नहीं है। तो एक उसका एक सेगमेंटेशन होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उस पर एक रणनीति तैयार करनी चाहिए कि आखिर इस कुरीतियों से कैसे बचा जा सके। उसके लिए एक नियम कानून बनाना चाहिए कि जो शराब पी कर कहीं कहीं कोई मार करते हैं, कोई घटना कर देते हैं, उसके लिए कड़ा नियम होना चाहिए। आप पी के खुले हम कहीं टहल नहीं सकते, सरकारी जगह पर टहल नहीं सकते। तो यही बात थी कि प्रशांत जी ने यही बात कही कि शराबबंदी को जो है प्रखंड लेवल तक, जैसे पंचायत लेवल पर थे पहले, उसको प्रखंड लेवल तक लाना चाहिए, प्रखंड लेवल के बाद फिर अनुमंडल लेवल तक होना चाहिए, उसके बाद फिर जिला लेवल तक ले जानी चाहिए। तो जो आदमी अगर उस शराब से एडिक्टेड लोग हैं, जो शराब जिनके लिए नितांत आवश्यक है, उनको लीकर कार्ड बना दिया जाए, उनसे उनको जोड़ दिया जाए, जिससे कि राजस्व की भी क्षति नहीं होगी, और आने वाले समय में उस राजस्व का जो शराब के मामले में राजस्व, उसको पूर्णतया से शिक्षा पे लगाया जाए। जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी होते हुए शराब बिक रही है, इस पर आपकी क्या राय? शराबबंदी सही है या गलत? नहीं, देखिए, शराबबंदी अच्छी मुहिम पहल है, लेकिन शराबबंदी क्यों और कैसे क्या होना चाहिए इस पर सोचने की बात। मुझे लगता है कि शराबबंदी को एक बैग जो है, ठीक है, एक बैग जो है उसको इतना भी टाइट नहीं कर दिया जाए जिससे कि वो विफल हो जाए, और उस पर सरकारें विफल रही है। मुझे लगता है कि शराबबंदी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है, और प्रखंड से लेकर के अनुमंडल स्तर पर उसकी एक अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है। खैर जो भी हो, शराबबंदी से घाटा हो रहा है, जनता को नफा हो रहा है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। मांझी साहब यहाँ तक कह चुके हैं कि बिहार में डीएम से लेकर एसपी, थानेदार, सारे बड़े बड़े अधिकारी और नेता शराब पीते हैं, सभी शराब पीते हैं। और अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी शराबबंदी का विरोध किया, और जनसुराज पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि महामारी सरकार बिहार में बनी तो 1 मिनट में बिहार से शराबबंदी खत्म करें। लेकिन सुशासन बाबू किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।